कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यशोदनंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो निताय गौरंग महाप्रभु। निताय गौरंग महाप्रभु।
बलदेवा मय्य सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप लोग वैष्णव है, कृपा करके आशीर्वाद करें, क्योंकि ये जगह के लिए हम लोग योग्य नहीं है। ये सेवा दृष्टि से हम करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये व्यासासन है, व्यास देव बैठा वाला जगह है, स्वयं भगवान बैठा वाला जगह है। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में एक जगह में जा रहे थे। प्रभुपाद आप इधर क्यों आए? प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद बोला मेरा गुरु महाराज का आणती आज्ञा है, इसलिए आया। हाँ? हम लोग क्यों आए ये भौतिक जगत में? हाँ? हमको कोई आणती नहीं किया गया, हमारा कर्म पल का वजह से हम लोग ये भौतिक जगत में आके फंसाए हैं। भागवतम का एक श्लोका लेंगे, ये भगवद गीता सॉरी भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर है, उसका 29 श्लोक है। वासुदेव परवेद वासुदेव परवेद वासुदेव परामुख वासुदेव परामुख वासुदेव परायोग वासुदेव परायोग वासुदेव पराक्रिया वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परम तप वासुदेव पराधर्म वासुदेव पराधर्म वासुदेव परागति वासुदेव परागति। वर्ड टू वर्ड मीनिंग इंग्लिश में पढ़ेगा, हिंदी में हम लोग क्लास करेंगे। वासुदेव, आप थोड़ा रिपीट करें। वासुदेव द पर्सनालिटी ऑफ द गॉडेड, परह द अल्टीमेट गोल, वेद रिवील्ड स्क्रिप्चर, वासुदेव द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परह फॉर वर्शिपिंग, मखः sacrifices, वासुदेव द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परह द means of attaining, योग majestic peripernia, वासुदेवा पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परह अंडर हिज कंट्रोल, क्रिया प्रोएक्टिव एक्टिविटीज, वासुदेवा द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम दस सुप्रीम, ज्ञानम नॉलेज, वासुदेवा द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम बेस्ट, तपः
austerity, Vasudeva, the personality of Godhead, Paraha, superior quality, Dharmaha, religion, Vasudeva, the personality of Godhead, Paraha, ultimate, Gatihi, goal of life. Translation Prabhupada द्वारा, in the revealed scripture, the ultimate object of knowledge is Sri Krishna, the personality of Godhead. The purpose of performing sacrifices is to please Him. Yoga is for realizing Him. All productive activities are ultimate rewarded by Him only. He is supreme knowledge, and all severe austerities are performed to know Him. Religion is rendering loving service unto Him. He is the supreme goal of life. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये श्लोक है ब्रह्म संहिता का। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले ततस्य देवी महेशु हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचय विहिताश्च येन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हाँ, ये गोलोक का वर्णन कर रहे हैं। तो गोलोक में भगवान, उनका पूरा चित्रण है। हाँ, वो गोविंद है, गोपाल है। हाँ, सिंपल ड्रेसेस है उनका। हाँ, मोर पंख पहना है, मुकुट है, और उनका बाल एकदम कर्ली हेयर्स है। हाँ, ललाट में कस्तूरी तिलक लगा है। उनका आंख है पद्म फूल का पैलेट, दड़ जैसा है। हाँ, और उसका कान में कर्णकुंडल है। हाँ, गला में कंठहार है, कौस्तुभमणि है, और वनमाला है। हाँ? और पीताम्बरी पहना है, और नूपुर है, हाथ में कड़ी है। हाँ, कमर बंद है, बाजू बंद है, वो सब है। तो वनमाला धारण किया। वो वनमाला का फूल के ऊपर भ्रमर बैठा है। भ्रमर ऐसा साउंड निकल रहे। हम लोग एक कपालभाति करके एक प्राणायाम करता है। ये आंख बंद करके, नाक बंद करके, मुंह बंद करके पूरा ये आवाज़ निकलना पड़ता है, क्योंकि भ्रमर जैसा आवाज़ होता है। हाँ,
कभी भ्रमर गुंजार व करने लगता है तो वो कोकिला, कोयला, कोयला ना, हाँ, कोकिल, वो आवाज़ बहुत सुंदर आवाज़ है उसका, इतना मधुर आवाज़ है, वो मधुर आवाज़ करने का बंद कर देता है। हाँ, इधर पीछे पेड़ का ऊपर बैठ के मॉर्निंग मॉर्निंग करता है, बहुत सुंदर लगता है, अद्भुत अवर्णनीय वाइब्रेशन है वो, साउंड वाइब्रेशन। और इधर बाजू में पिकॉक, मयूर आवाज़ निकालता है, पिकॉक आवाज़ निकालता है, कोयला, कोकिला आवाज़ निकालता है। मधुर मधुर आवाज़ करने वाला पंछियाँ अपना आप मधुर आवाज़ को ढक देता है। कभी ये भ्रमर है ना, ये गुंजार आवाज़ करने लगते थे, लगने लगेगा, वो सब बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कंपटीशन नहीं करता है, हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है करके, ऐसा उनका भाव नहीं है। ये भगवान का गला में डाला वाला हार के ऊपर बैठ के भ्रमर उनका आवाज़ निकाल रहे हैं, कितना मधुर है हमारा से। हाँ, मतलब एक भक्त और एक भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये गोलोक का वर्णन है। हाँ, इधर उधर इतना सुंदर सुंदर फूल है, उधर चंपा फूल, इसमें वर्णन आता है, सुंदर सुंदर फूल, ऐसा वाला फूल से वो हार बनाया हुआ, वो हार किधर तक आता है, उसका गला में डाल दिया तो अप टू नी तक वो लटकता रहता है। भगवान चलने लगता तो हार ऐसा ऐसा लोलक जैसा घूमने लगता है। इतना सुंदर रूप भगवान का। ऐसा सुंदर रूप में रहने वाला हम लोग भी वही जगह में थे, हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। हम लोग उसको छोड़ के इधर थोड़ा दिन ये जेल का शिक्षा को लेने के लिए आए गए। एक शिक्षा, एक इफेक्ट हमको मालूम होने दो इनको। ये ट्रायल दिखा रहे भगवान, देखो इधर ऐसा। ऐसा फिल्म देखने के लिए गए तो पहले वो लोग ट्रायल दिखाते हैं ना फिल्म का, ये ऐसा ऐसा है। ऐसा भगवान ने ट्रायल दिखा रहे, ये भौतिक जगत का क्या हाल है, आप लोग इसमें अनुभव करो। फिर ये अनुभव करने के बाद, वो एक्सपीरियंस होने के बाद मालूम पड़ेगा कौन हूँ मैं। ये श्लोक वही बोल रहे। वासुदेवा परा वेद, ये वेद नॉलेज है, वही है, भगवान है। और हम जो भी तपस्या कर रहे हैं वो भगवान के लिए करने का। वासुदेवा परा योगा, जो भी योगा करता है, योगा मीन्स हम जपा करता है, वो भी भगवान के लिए। वासुदेवा परा क्रिया, हम जो भी क्रिया करता है वो भगवान के लिए करने का। बट हम लोग वो नहीं कर रहे, वो प्रज्ञा है ही नहीं है। इसलिए इस्कॉन का नाम है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोला ये गॉड कॉन्शियसनेस रख सकता था ना करके, उनका शिष्य लोग बोल रहे थे, नहीं गॉड नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान कौन है? कृष्णा है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए हम जो भी क्रिया करता है वो भगवान के लिए करने का, हमारा प्रज्ञा बदलने का। हम लोग जो कुछ पैसा किसा नहीं देने का, ऐसा नहीं है, हमारा ओनली प्रज्ञा बदलने का, हमारा चेतना बदलने का। इस्कॉन में आने का बाद हमारा प्रज्ञा बदलता है। सब कुछ भगवान के लिए करने का। हमारा घर अब सजावट कर रहे, तो अगर भगवान नहीं है घर में, हमारा घर सजावट करने का मतलब हमारा इंद्रिय तृप्ति है। कोई बाहर का लोग आके बोला ये कितना सुंदर घर है आपका, ब्यूटीफुल है, अच्छा लगा है, अहंकार बढ़ता है हमारा। तो भगवान है तो भगवान के लिए आपका घर सुंदर सजावट करने लगता है, तो भगवान का वो सेवा बन जाता है। आपका मार्केट जाके वेजिटेबल लेके आने के लिए गया, उधर बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो भी वो सेवा बनता है। अगर भगवान के लिए नहीं कर रहे, वो पूरा इंद्रिय तृप्ति बनता है, उसी से कार्मिक रिएक्शन भोगना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंस है ये श्लोक का। और वैदिक जीवन कैसा था, सभ्यता कैसा था? वैदिक जीवन का सभ्यता कैसा था? एक डॉक्टर गांव में आया, उनका दवाखाना खोल दे, हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल खोल के एक दिन इंतज़ार किया, कोई आया नहीं। 2 दिन इंतज़ार किया, कोई आया नहीं। 3 दिन किया, आया नहीं। चौथा दिन, 5 दिन निकल गए, अरे कोई नहीं आ रहा है, क्या हाल है? चलो मैं ही बाहर जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, क्या बोलता है देखेंगे।
बाहर आया, मिला, आप लोग कोई नहीं आ रहा है हॉस्पिटल, क्या प्रॉब्लम है? बोलता है हमारा 2x2 फार्मूला है। क्या है? 2x2 फार्मूला है। क्या फार्मूला? एवरी डे हम लोग हर दिन 2 घंटा जप करते हैं, हर दिन 2 आवर्स हम लोग चैंटिंग करते हैं। और डेली 2 थिंग्स है, हम गुड डाइट है और गुड स्लीप, अच्छा प्रसाद खाते हैं, अच्छा सोता है हम लोग। ओके, वीकली दो बार हम टेंपल विजिट करते हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं, वो सैटरडे संडे आप लोग भी आते हैं। और पक्ष में, हर पक्ष में दो बार कैस्टर ऑयल पीता है। क्या है उसको? अरेंडर तेल, अरेंडर तेल ना, हाँ, 2 बार पीता है, इससे स्टमक क्लीन हो जाता है। ओके, और मंथ में 2 बार एकादशी करता है, हम लोग करता है। ये अरेंडर तेल का करता है, नहीं करता है आप लोग मालूम नहीं, करता है आप लोग? कोई करता है? नहीं करते? प्लीज शुरू करें। हाँ, मंथ में 2 बार हम लोग एकादशी तो करता है। हाँ, और अयन 6 मंथ को 2 बार, सॉरी, ये मैं पक्ष में 2 बार आयल बात करने का, वो आयल बात, तेल स्नान करने का, और 6 महीने को 2 बार ये कैस्टर ऑयल पीने का, मतलब तो 3 महीने को 1 बार कैस्टर ऑयल पीने का, और ईयरली 2 टाइम्स हम लोग यात्रा करने का। ओके, वो बोल रहे हैं डॉक्टर को, हम लोग ईयरली 2 बार यात्रा करता है। इसी से हमको डॉक्टर के पास आने का जरूरी नहीं, हमको रोग आता ही नहीं। तो हम लोग इधर किधर मिस आउट हो गए, तो इसका वजह से हम लोग बीमार हैं। ये क्या डील करता है? ये डीलिंग विथ मन। हम लोग 2 घंटा जपा करता है, वो मन का मंत्रायते मंत्र, महामंत्र हम लोग जपा कर रहे हैं, इसलिए वो कंट्रोल करता है। देह क्या करता है? हम लोग डाइटिंग, जो हम लोग अच्छा फूड लेता है, जो भी प्रसाद है, बिना प्रसाद नहीं खाने का। जो भी बिना प्रसाद खा रहे वह पाप ही खा रहे, इसलिए भगवान को अर्पण करके खाने का, वो प्रसाद खाने का। ओके, और बुद्धि कैसे कंट्रोल होता है? बुद्धि कैसे कंट्रोल होता है? हम लोग जपा करता है ना, भगवान का आश्रय में आता है, क्योंकि भगवान सबका स्रोत है। हाँ, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सत्य मीन्स शाश्वत, चित्त मीन्स ज्ञान से भरा वाला, आनंद का स्रोत है भगवान। तो भगवान का नाम लेने लगता तो बुद्धि भी अपना आप कंट्रोल में आता है। और आत्म, ये डीलिंग विथ आत्मा और परमात्मा, ये विषय ऐसा, ये वैदिक का ये 2x2 फार्मूला वर्क होता था, बट अभी वो वर्क है ही नहीं। हम लोग सोने का टाइम में ड्यूटी के लिए जाता है, ड्यूटी का करने का टाइम में सो जाता है, दिन रात होता है, रात दिन हो जाता है। उस कारण की वजह से हम लोगों का अंदर क्या भाव आता है मालूम है? अगर हर दिन हम लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये नाइट शिफ्ट करने वाला क्या क्या लोग हैं मालूम है? नाइट शिफ्ट करने वाला, ये चोर लोग नाइट शिफ्ट करते थे पहले। ओके, लेपर्ड, चीता, टाइगर, लाइन, हाँ, ये लोग नाइट शिफ्ट करता है। कुत्ता, पॉक्स नाइट शिफ्ट करता है वो लोग। तो नाइट शिफ्ट का प्रभाव, नाइट का प्रभाव, ये गुण को जागृत करता है हमारे अंदर, क्योंकि अभी का लाइफस्टाइल ऐसा है, हम लोग को उसको छोड़ने का, क्या नहीं छोड़ने का, क्योंकि प्रभु जी ने बोला नाइट शिफ्ट करने का करके, कल से हम नहीं आएगा कंपनी में, कंपनी गया नहीं तो पैसा किधर मिलेगा? तो वो पैसा से आप थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा। हाँ, इम्पोर्टेंस ये है हम लोग कितना भक्ति कर रहे हैं। हाँ, एक ये चैतन्य चरितामृत में आया वाला ये स्टोरी है। और प्रभुपाद अमेरिका में गए थे, न्यूयॉर्क में, वो गंदा जगह में जा रहे थे। प्रभुपाद रोड बहुत गंदा थे। प्रभुपाद का शिष्य लोग पूछ रहे, प्रभुपाद इधर क्यों आए आप? प्रभुपाद बोलने लगे,
देखो, देखने वाला आंख है तो वैकुंठ भी दिखने लगेगा। ये मल मूत्र दिख रहे हैं ना, वो जगह में भी वैकुंठ दिखने लगेगा, देखने वाला आंख चाहे। हाँ, शास्त्र चक्षु, हृदय चक्षु में वो, अगर वो शास्त्र चक्षु से हम लोग देखने लगते तो वैकुंठ दिखता है। अगर भक्तों का चक्षु थ्रू हम लोग देख रहे हैं, प्रभुपाद डायरेक्ट देख रहे हैं, वैकुंठ को देख रहे हैं। बट हम वही, अभी हम लोग वृंदावन गए तो हमको क्या दिखता है? ओनली बिल्डिंग दिखता है, रास्ता दिखता है, उधर हाँ सुअर दिखता है, गधा दिखता है, हाँ बहुत सारा, हाँ मच्छी बेचने वाला, मटन बेचने वाला, चिकन बेचने वाला दुकान, वो सब दिखता है। हाँ, देखने वाला का आंख। जय जगदीश प्रभु, हम लोग यात्रा में गए थे, जय जगदीश प्रभु, हम एक ही रूम में थे। हम रास्ता में जा रहे, बहुत सारा गंदा गटर गिटर पूरा, तो बारिश हो रहे थे, और रास्ता में बीच में बंदर का एक झुंड बैठे थे। और रात का हम लोग सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए भाग रहे थे, तो हमको डर रहा है वो किधर हमको अटैक कर देगा करके। दूर था हमारा पेंडल से, तो उधर से आने का टाइम में मैं प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी इतना वृंदावन का वर्णन शास्त्र में ऐसा बताता है प्रभु जी, इधर देखा तो ये क्या है? बोला तो थोड़ा टाइम चुप था प्रभु जी। फिर आगे जाते जाते बोला, महाराज ने हमको बताया, इधर आंख बंद करो, कान खोलो, आंख से नहीं देखने का, धाम को कान से देखने का। महाराज जैसे बताया आप लोग भी ऐसे करो, बस उतना ही बोल दिया। हम आगे चले गए, उनका पीछे पीछे हम भी भागने लगे। वो बंदर बैठा था, वो लोग ऐसे झुंड में बैठा था, और छोटा छोटा बच्चा है ना बीच में। बाद में वो लोग बड़ा, उनका माँ, उनका बाद में वो लोग सिक्योरिटी करने वाला वो लोग बैठे थे। हम लोग जपा करते करते जा रहे हैं, तो वो लोग कुछ नहीं किए। वो लोग हमको ऐसा एक मूड के एक बार देख रहेगा, फिर वापस वो लोग ऐसे बैठे। हम लोग देखने वाला आंख में क्या दिखता है? हम लोग यही चीज़ें से दिखता है। अगर वो भक्त वो देखने लगता तो इवन गंदा चीज़ में भी भगवान दिखने लगेगा, उनको वैकुंठ दिखने लगेगा। हाँ, हम देखने वाला आंख है ना, ये चर्म चक्षु है। ये चर्म चक्षु से हम लोग वो चमड़ा का जैसा ही हम लोग चीज़ें देखने लगेगा। तो अगर वो ज्ञान चक्षु आ गए तो ये भगवत धाम दिखने लगेगा, भगवान दिखने लगेगा। हाँ, एक साधु नाम हृदयम करके, शुद्ध भक्त ऐसा दिखता है, साधु नाम हृदयम। शृण्वता स्वकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो अभद्राणि विदुनोति सहृत सताम। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हम नॉलेज कैसे ग्रहण करता है? डायरेक्ट भगवान से भी सुन सकता है, भगवान ने दिए वाला ये शास्त्र से सुन सकता है, बुक से सुन सकता है, फिर भक्तों का थ्रू सुन सकता है। भक्तों का थ्रू हम लोग एक ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। फिर वो ग्रहण करने से क्या होता है? हमारा हृदय में भगवान बैठा वाला वो मार्गदर्शन करने लगता है। हमारा हृदय में बैठा वाला भगवान एक बेस्ट फ्रेंड है। अगर उनको हम लोग देखने लगते तो हमको गाइड करने लगेगा, बट उनका तरफ हम लोग मूड के भी नहीं देख रहे। लोकलाइज्ड परमात्मा वासुदेव सर्वमिति है ना, भगवान हमारा हृदय में बैठा है। ये बंगाल में एक राजा था, राघवेंद्र रॉय करके। राघवेंद्र रॉय, उनका 2 बेटा थे, एक चंद्र रॉय और एक संतोष राय करके। ये संतोष राय अच्छा थे, ये चंद्र राय ना ये जगाई मदाई जैसा था। उनका पास बहुत सारे सेना एकत्र किया था। लोगों का घर घर लूटते थे। बहुत सारा माता लोगों को रेप करते थे। ऐसा इनका अंधाधुंधी चलता था। लोग इनका नाम सुनते ही डरते थे, वो चंद्र राय बोल दिया था। तो ऐसा व्यक्ति को एक बार भूत पकड़ गई। किसको? चंद्र राय को। चंद्र राय को भूत पकड़ लिया। वो ऐसा 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 करने लगा वो। ये भूत चेष्टा कितना
पागलपना रहता है, कितना हॉरिबल रहता है। रिसेंटली हमारा एक डिवोटी का बेटी का देहांत हो गए, ये भूत चेष्टा का वजह से करके बोल रहे हैं। तो इतना हॉरिबल रहता है। तो उनका पप्पा था ना, बेटा ये बदमाश है फिर भी मेरा बेटा है, ऐसा सोच के कोई मांत्रिक लोग है इनको भूत छुड़ाने वाला कोई है क्या, वो ढूंढने लगे। अगर वो मेरा बेटा का भूत निकालता है तो मेरा राज्य में तो कुछ संपत्ति है उनको दे देता हूँ। ऐसा कोई है? ऐसा करके उनका मंत्री लोगों को पूछने लगता है, अरे एक भक्त है वो राम के लिए में रहता है। कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर करके। उनका पास गया तो उनका भूत छूट जाएगा। हाँ, ऐसा है क्या? ठीक है, उनको बुलाओ। उधर जाके बुलाने लगता तो वो आया नहीं, उनका मदर फादर बोला है, उनका नाम सुनते ही है ना, उनको उनका पास मेरा बेटा को नहीं भेजेगा। ये भी राजकुमार थे, नरोत्तम दास ठाकुर। तो बुलाने के लिए गया तो उनका मदर फादर है मना कर दिया, बट नरोत्तम दास ठाकुर मना नहीं किए। प्रभुपाद को सबको बोल रहे थे। कौन? भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनका क्लास में सबको बता रहे थे, कौन इंग्लिश जानता है आप लोग भारत का देश में जाके प्रचार करोगे। ज़्यादा लोग सीरियस नहीं लिया, कोई सीरियस नहीं लिया, प्रभुपाद सीरियस लिया। मेरा गुरु महाराज मेरे लिए बोला ये वाक्य, उसको लेके प्रभुपाद अमेरिका चले गए, उधर प्रचार किया। 12 साल में 14 टाइम्स ये पृथ्वी को 14 बार भ्रमण किया, 108 मंदिर बांधा, बहुत सारा सेंटर्स, फार्म, गौशाला, ये सब पूरा ओनली 12 साल में बना दे। हम लोग हमारा मंदिर कितना साल का है प्रभु? 9 साल हो गए अभी। हम लोग भी हम मंदिर बनाए, हम लोग हमारा मंदिर 9 साल से हम चला रहे हैं। तो प्रभुपाद उनको उनके लिए टाइम एक्सपैंड होता था करके प्रभुपाद एक सिग्नेचर करता है, ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी करके लिखता है। वो साइन करने में कम से कम 5 मिनट लगेगा। तो प्रभुपाद वो साइन करने के टाइम में वो पेन लेता है, वो पेन का नीब क्लीन करता है, वो टोपन निकालता है, फिर साफ करके फिर एक जगह में लिख के बाद में उसको साइन करता है। कम से कम साइन करने में 15 मिनट निकलता है। ऐसा 18 कैंटो भागवतम और चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, बहुत सारा बुक्स, और हर दिन लेक्चर, बहुत सारे लोगों को मिलने का, दिन में 3 घंटा रेस्ट मीन्स उसमें सोना है तो प्रसाद हुआ तो सब 3 घंटा में ख़त्म। पूरा लाइफ पूरा टाइम प्रचार में व्यस्त किया। प्रभुपाद इतना सीरियसली है। बट हम लोग इधर व्यासासन में बैठ के सब लोग बहुत सारा सुंदर कथा करता है, हम लोग कौन सीरियस लेता है? कोई सीरियस लेता ही नहीं। इस्कॉन बोला तो एक कान से सुन के एक कान में छोड़ने का, इस्कॉन, इस कान से सुन के इस कान में छोड़ देता है, उसका अंदर उतरता ही नहीं है। हम लोग एक्चुअली उतरने का ये, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय, सीरियस लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो टाइम है ना हमको पास करके निकल जाता है, टाइम हमारे लिए इंतज़ार नहीं करता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या सोचा, अरे प्रॉब्लम नहीं, मैं जाके आता हूँ, उनको भूत छुड़वाता हूँ। ये बोला इतना हलचल मचा रहा है वो, ये हो रहा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर आ गए, तो वो भूत बातचीत करने लगे। अरे मैंने इनका खुद पकड़ा क्योंकि आपका दर्शन लेने के लिए है? अगर ये राजा को नहीं पकड़ा तो राजा का आपका पास नहीं आता था, इसलिए इनको पकड़ा गया। मेरे को मुक्ति करो, मेरे को मुक्त करो। बहुत सारा ये इधर उधर भागो, इधर भागो, वो कर रहा था वो चंद्र राय का शरीर में ये भूत थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने वो मंत्र, ये मंत्र, तांत्रिक पांत्रिक वो नहीं किया। उन्हें क्या किया, इधर से हट जा, हट, निकल जाओ इधर से, उतना बोल दे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इतना बोल दे, वो निकल गए, तुरंत निकल गए। हम लोग इतना पैसा खर्च करके, लाखों रुपए पैसा खर्च करके यहाँ वो मंत्र किया, ये तांत्रिक किया, स्मशान में उधर जाके ये रखा वो रखा,
फिर भी भूत नहीं जाता। प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने का टाइम है ना, एक बंगलो न्यू एवेन्यू आई थिंक, वो जगह में बड़ा बिल्डिंग उनको मिला। तो भक्त लोग जाके उधर सेवा करने के लिए शुरू कर दिया। तो भक्त रहने लगता, तो भक्तों के बीच में कुछ कुछ अलग अलग होने लगे। इधर कुछ आवाज़ निकल रहे, ये कुछ आवाज़ निकल रहे, कुछ नींद में तकलीफ होने लगे। प्रभुपाद ये बिल्डिंग में पूरा भूत ही भूत है, किधर है, दिखाओ मेरे को दिखाओ। प्रभुपाद उनका केन है ना, वो बेत है, क्या बोलता है उसको, डंडा रहता है, प्रभुपाद डंडा पकड़ा रहता है चलने के लिए। वो उसको पकड़ के लेके, ये किधर है, बताओ बताओ, दिखाओ, चलो। तो उनका शिष्य लोग ऊपर ऊपर लेके गए। तो वो लोग हंसने लगे, वो भूत हंसने लगे, हो हा 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 हा। ए कौन रहे तू? हाँ इधर क्यों आया? वो लोग हंसने लगे, हा हा हा, हट जाओ इधर, निकलो। प्रभुपाद ओनली हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वो केन है ना, बेत्ता है ना, वो बेत्ता को ऐसा कर दे, ऐसा कर दिया, वो सब भाग गए, निकल गए। तो एक चर्च पकड़ा थे, आई थिंक लंदन में, इंग्लैंड में होगा। हाँ वो चर्च है ना, वो चर्च क्यों सील किया था वो लोग? चर्च लेके हम लोग मंदिर का सेवा के लिए इस्तेमाल करने वाला था, चर्च बंद था बहुत साल से। वो चर्च क्यों सेल किया? प्रभुपाद को आके उनका कोई तो शिष्य बोला, प्रभुपाद ये चर्च को क्यों सेल किया मालूम है? ये इधर ये बूथ हंटिंग चर्च है वो, इसके लिए ऐसा है। ठीक है, प्रभुपाद उधर गए, उधर जाके जपा करने के लिए शुरू किया। वो लोग भूत लोग आया, आके प्रभुपाद को कुछ कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे थे। प्रभुपाद बोला, क्या है इसको, ऐसे क्यों जीवन जी रहे? हाँ आप मुक्त हो जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो बोलो। तो बोलो बोलो बोलो, तो हमको बोलने के लिए नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, मैं ही बोलता हूँ, आप सुनो। तो प्रभुपाद उनके लिए जपा करने के लिए शुरू कर दिया। तो धीरे 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 वो लोग मुक्त हो गए। प्रभुपाद को थैंक्स बोल के गए, धन्यवाद बोल के गए, हमको मुक्त कर दिया। कितना सालों से हम लोग ऐसा अगौनी स्थिति में पड़ा थे। हाँ, इस तरफ शरीर भी नहीं, इस तरफ भगवान का पास भी नहीं जा सकता है, और दूसरा शरीर भी मिल नहीं सकता। ऐसा स्थिति में, त्रिशंकु स्थिति में हम पड़ा थे। प्रभुपाद आप आके हमको मुक्त कर दिया। हाँ, तो ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर उनको भूत भगा दिया। भूत भगा के बोला, जाओ नहा के आ जाओ, स्नान करके आ जाओ। तो जाके वो स्नान करवा के आया, उन शरीर से वो निकल गए, वो पूरा एकदम ये हो गए। हाँ, बहुत वज़न उठा के लेके आया था, वज़न निकाल दिया तो कैसा होता है? हाँ आराम लगा, थोड़ा बैठेंगे, हाँ अच्छा लगता है ना। दिन भर काम करके आके घर में आके कुर्सी के ऊपर बैठ गए, पत्नी ने एक गिलास ठंडा ठंडा जूस लेके आया, वाह अच्छा लगा है? तो नरोत्तम दास ठाकुर बोला, जाओ ना के आ जाओ। फिर जाके तुरंत ना के आया, उनको हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा दे दे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए शुरू कर दिया वो। तो ये टाइम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए शुरू किया, और नरोत्तम दास ठाकुर निकल गए राम के लिए। इनका ये भक्त बन गए, धीरे धीरे जप करने के लिए। इतना जगाई मदाई जैसा रहने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्त बनते जा रहे हैं, जपा कर रहे। उसी टाइम उधर का एक मुसलमान राजा थे, इनका राज्य के ऊपर अटैक कर दे, इसको बंदी बना दे। बंदी बना के लेके गए, वो अंडरग्राउंड रहने वाले जेल में रख दे उनको। इनको कुछ पानी नहीं देने का, खिलाने का नहीं, अंधेरे में उधर इनको चंद्रराय को लेके गए, जेल में जा रहे, उधर अंधेरा है, आँख कुछ नहीं दिख रहे, अंदर डाल दिया, लाक लगा दिया, वो लोग निकल गए। ओके फिनिश। उधर पाँव ऐसा ऐसा हिला रहे, उधर बहुत सारा हड्डी गिर गए। इसका पहले कोई तो रहने वाला उधर ही मर के, उधर ही सड़क के हड्डी बन के, अस्थि पंजर बन के गिरा वाला। देख रहे, पकड़ रहे, ये वो नहीं सोचने लगे ये अच्छा जगह है मेरे लिए, इधर जपा करने लगता तो कोई नहीं आएगा। ऐसा करके हरिनाम लेने लगे वो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंटेंसिवली जपा करने लगे, इतना सीरियसली जपा करने लगे हो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। ये कभी भी मेरा मृत्यु हो सकता है इधर, ये मेरा अंतिम टाइम है। अगर हम लोग भी अंतिम टाइम में कैसे पुकारेगा भगवान को, कैसे पुकारेगा? ये एकदम जोर से, हे भगवान लास्ट है, हैं? एक गाय अगर बछड़े से बिछ गए तो बछड़ा ने माँ को कैसे पुकारता रहता है, अम्बा अम्बा। कोई भी उनको समाधान कर लो, उसको समाधान नहीं होता। अगर एक बच्चा माँ से दूर हो गया तो कितना रोता है, और कितना भी केला ले लो खाओ, वो खाएगा नहीं। एक गुड़िया ले लो, ये खिलो, वो खिलेगा नहीं। कुछ भी दे दो उसको समाधान नहीं होता है। कब तक उनका माँ का गोद में नहीं आता तब तक वो रोना का बंद करता ही नहीं। ये बछड़ा माँ का पास जाने तक वो रोने का बंद करता ही नहीं। वो माँ को कैसा पुकारता है, ऐसा भगवान को हम लोग इंटेंसिवली पुकारना पड़ेगा। क्योंकि भी हम लोग भी भगवान से छोड़ के आया है, कितनों करोड़ों साल से इधर ही पड़ा है, ये जेल में पड़ा है, फिर भी हमको अनुभव नहीं हो रहा है। हम बिछड़ के आया है इधर, वापस हमारा घर जाने का वो सोच हमारा मन में रखता ही नहीं है। फिर भी हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये अच्छा है, जेल में रह रहे, अच्छा है, इधर डेली 2 खाना देता है, नहाने के लिए छोड़ता है, घर है, उधर एक दूर से टीवी लगाया, इधर से दिखता है मेरे को। ये जेल से ये सोच रहे, और एक जेल का नज़दीक गए तो और थोड़ा टीवी नज़दीक में से देखेगा, क्या बोल रहे हैं वो सुनेगा, साउंड नहीं सुनता है इधर। फिर वो ये जेल से उधर गया तो इधर से नहीं है वो, और उसके बाजू में गया तो थोड़ा अच्छा हवा आता है, इधर विंडो है। मेरा 2 BHK फ्लैट है, मेरा आलीशान घर है, ये जस्ट लाइक जेल है। ये छोटा कुटीर से हम लोग घर आया, घर से बड़ा मकान में मकान, तो ये एक जेल है। ऐसे ऐसा ऐसा, ये जेल से वो जेल, वो जेल से ये जेल, इधर ही घूम रहे, भटक रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि शयने जनने जठरे ये संसारे बलो दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये कब तक भगवान को पुकारता नहीं तब तक हम वापस घर जाता ही नहीं, जाने के लिए होगा ही नहीं। तो इनको अंडरग्राउंड में रख दिया। तो राजा ने बोला 15 दिन हो गए रे, वो क्या हाल हो गए देखो उसको। जाके देख रहे थे वो जपा कर रहे हैं। अब वो राजा को आके बोल रहे हैं ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा है, और रहने दो, और 15 दिन रहने दो, देखेंगे उसको क्या हाल हो। गारंटी मरेगा, मेरे को मालूम है, पहले का मरा वाला इतना लोग मरा वाला है। फिर 15 दिन छोड़ दिया, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे। राजा खुद आया, अभी भी जिंदा है वो, उसको पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, कैसे रहे, बाहर निकलो उसको बाहर, बाहर निकलने बोले आप कैसे जिंदा है। मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूँ, मेरा गुरु महाराज ने दिया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नरोत्तम दास ठाकुर इति नामिने। मेरे गुरु महाराज ने ये मंत्र दिया, ये मंत्र का वजह से मैं पागल हूँ, मेरे को भूख नहीं लगता है, मेरे को प्यास नहीं लगता है। वो बोलता है, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोलता है, वो बोलता है इतना स्निग्ध और संयुक्त नाम दिया मेरे को भगवान ने, उस कारण की वजह से मेरे को भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है। आप भी बोलो, ये राजा आप भी बोलो, है बोल रहे यहाँ से अल्लाह मेरे को कृष्ण का बोलने के लिए बोल रहे, तुमको पनिशमेंट करेगा, मैं आज ही तुमको मार डालेगा। उनको सैनिक को बोला, हे सिक्योरिटी, पागल हाथी को लेके आ जाओ, इसको पागल हाथी का आगे छोड़ दो, कुचल ले दो इसको। जमीन के ऊपर लेके आया, इसको बांधा थे हाथ, तो उसको ढकल दिया हाथी का आगे। हाथी एकदम पागल हाथी है, कोवड़ा पेड़ जैसे। भगवान ने मारता है ना कोवड़ा पेड़ को, कोवड़ा पेड़ हाथी को, ऐसा हाथी, उसका टस्क ऐसा आया, सूंड इतना बड़ा बड़ा हाथी, उसको ऊपर माउथ बैठा है, वो उसको गुस्सा क्रोध बढ़ा रहा है उसका आगे चलाने के लिए।
बोला हाँ भाग 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 भाग। तो उसको अंकुश से उसको ढकल रहे, वो हाथी इतना दर्द का वजह से पागल जैसा होके आगे बढ़ने लगे, दौड़ते दौड़ते आया, दौड़ते दौड़ते आया, आके उसको इधर उनको कुचलने का उस टाइम थोड़ा रुक गए। अभी मावत ने उसको अंकुश से ऐसा ढकल रहे, तो वो सूंड से उनको ऐसा ऐसा लपट दिया, लपट के फेंक दिया उसको, किसको, चंद्र राय को फेंक दिया। तो फेंकने का टाइम है ना, वो रस्सी खुल गए। हाँ 30 दिन से उपवास है, 1 महीने से उपवास है, उसका पास शक्ति नहीं, कुछ नहीं, खड़ा रहता है ऐसा ऐसा गिरने का। हाँ अभी कैसा है, मरो मरो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है ना तो, हाँ मरो। तो हाँ हरिदास ठाकुर को वो पिटा रहे थे, वो राजा को बोल रहे थे हरिनाम छोड़ो, बोलता है हरिनाम छोड़ो, मेरे को टुकड़ा 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 करो, हर एक टुकड़ा है ना, अभी मैग्नेट है, मैग्नेट को टुकड़ा 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 कर दे तो छोटा छोटा वो भी मैग्नेट है, वो भी मैग्नेट जैसे ही काम करता है, हैं? अगर मेरे को टुकड़ा 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 काट दिया तो हर टुकड़ा में हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा। ये भी ऐसे ही बता रहे। चंद्र राय हाथ खुल गए, खड़ा हो गए, हरे कृष्ण महामंत्र जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगे। वह हाथी आगे आया, हाथी आगे आए तो वो सूंड पकड़ा, लेफ्ट हैंड से सूंड पकड़ा, सूंड पकड़ के ऐसा खींचा, वो सूंड कट होके मुंह से इतना कट होके सूंडे आ गए हाथ, हाथ से, हाथ इतना पीड़ा से इतना आवाज निकलते गिर पड़ा करके गिर पड़ा, उसके ऊपर रहने वाला माउत है ना, हाथी को चलाने वाला, वो भी गिर गए, हाथी मर गए। ये राजा देख रहे थे, अरे बाप रे ये क्या आदमी है यार। तो राजा ने आया, हो मुसलमान राजा आया, बोल रहे अरे मैंने किया वाला गलत हो गया, अभी हम लोग दोनों दोस्ती दोस्ती है, दोस्ती दोस्ती भूल जाओ, मैंने किया वाला भूल जाओ, भूल जाओ, मैं हम लोग दोस्ती करेंगे अभी, दोस्ती कर, आपको क्या चाहिए बोलो, क्या सम्मति चाहिए मैं देता हूँ। ये ने क्या सोचा था, इनको अगर ये मार डाल दिया तो इनको उनका राज्य मेरे को मिल जाता था करके वो राजा ने सोच रहे थे, बट इधर क्या हो रहा है, दोस्ती दोस्ती करके बोलने लगी। आपको क्या चाहिए बोलो, फिर बोला घोड़ा, हाँ घोड़ा, ये घोड़ा लेके क्या करने वाले, आपको चाहिए तो हाथी भी देता हूँ, हाथी नहीं है पूरा संपत्ति देता हूँ, क्या चाहिए बोलो। नहीं मेरे को अच्छा घोड़ा चाहिए, भागने वाला घोड़ा चाहिए। क्यों, पिताजी के याद आ रहे, बोला चंद्राय बोला नहीं, ये मेरा जन्म दिया वाला, ये शरीर जन्म दिया वाला पिताजी के पास नहीं जा रहा हूँ मैं, हाँ मेरे को ज्ञान दिया वाला, हरिनाम दिया वाला पिताजी के पास जा रहा हूँ मैं, मेरे गुरु महाराज के पास जा रहा हूँ, जल्दी घोड़ा दे दो करके। जल्दी घोड़ा लेके गए, भाग से इतना भगा रहे भगा रहे, भगा के लेके जा रहे लेके जा रहे लेके जा रहे। नरोत्तम दास ठाकुर रहने वाला कुटीर के पास आया, उतरा, एकदम दंडोत डाल दिया, मट्टी में इतना दंडोत डाल दिया। नरोत्तम दास ठाकुर देखता है, अरे कौन है, देखा तो ये चंद्र राय, ए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसको आलिंगन कर देते हैं, आ जाओ यार, आलिंगन करके उनको बोलता है, नरोत्तम दास ठाकुर को बोलता है आपने कैसा नाम दे दिया, वो नाम मेरे को पागल बन गए, पागल बना दिया, हाँ इतना स्निग्ध है, स्निग्ध मिल, तो स्निग्ध बोलो तो अभी हम लोग मक्खन खाता है तो मक्खन लगता है ना, चिपचिपा, ऐसा है, मेरे को ये छोड़ ही नहीं रहे, मैं इसको छोड़ने के लिए चाहता तो भी वो नहीं, मेरे को छोड़ नहीं रहे, क्या नाम दिया, बट वही नाम हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे अंदर वो फील होता है क्या, हाँ वही हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरोत्तम दास ठाकुर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो मेरा अंदर ये ऐसा हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं अच्छा है, यही होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका जिंदगी में, आप प्लीज़ ये करते रहो, जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा चंद्र राय का भूत निकल गए, हरिनाम लिया, हरिनाम का वजह से उनका जीवन पावन हो गए। प्रभुपाद बाहर का देश में बहुत सारा शिष्य लोगों को अलग अलग कंट्री में भेजते थे,
बहुत नव युवक लोग हैं, युवतियाँ हैं, माता जी लोग हैं, उन लोगों को बोलता था आप दोनों मिल के रशिया जाओ, आप लोग इंडोनेशिया जाओ, आप लोग रशिया अमेरिका जाओ, ऐसा ऐसा अलग अलग देश में भेज रहे थे। आप लोग पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान को भी भेजा था प्रभुपाद। हाँ? तो ऐसा एक एक जगह में अमेरिका में आई थिंक आप ये स्टेट में जाके प्रचार करो, वो प्रचार कर रहे थे उधर। अगर आप मंदिर बनाए तो मैं आता वहाँ, प्रभुपाद बोल रहे थे, ऑप्शन दिया था कौन मंदिर पहले मंदिर बनाता है मैं उधर आता हूँ। तो भक्त लोग इतना खुशी है, इतना खुशी है, प्रभुपाद आने वाले है, चलो जिन दिन रात पूरा सेवा कर रहे हैं वो लोग, ऐसा करके वो मंदिर बना रहे थे। एक सेंटर चला रहे थे, वो चला रहे थे उधर फॉरेस्ट एरिया का पास में। एक व्यक्ति आता था वो सत्संग में, वो इतना दूर से आ रहे तो भी इतना बैड स्मेल निकलता था वो। उस लोग सब लोग मिल के बोल रहे थे ये सुअर का मनुष्य, सुअर मैन, पिग मैन, ऐसा नाम दे दिया उनको। उनका पूरा बाल भाषा नहीं आता, ऐसा आवाज़ निकलना। तो आता है तो ये जल्दी किधर निकल जाता है अच्छा है करके वो उसको भगाते थे। वो थोड़ा कोई तो भक्त लोग एक करुणा रहने वाला भक्त लोग उनको कुछ प्रसाद, द्रोण प्रसाद देते थे, वो प्रसाद खाता था वो निकल जाता था। उस दिन क्या हो गए, प्रभुपाद आ गए, प्रभुपाद आ गए, ये प्रभुपाद को मिलने के लिए आ रहे हैं, मिलने के आए तो उसको कोई नहीं छोड़ रहे हैं, नाक बंद करके हट जाओ हट जाओ। तो प्रभुपाद उनको मिलने के लिए छोड़ा ही नहीं, वो निकल गए। प्रभुपाद दूसरा दिन मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जा रहे हैं, मंदिर पूरा खाली हो गया क्योंकि प्रभुपाद जा रहे हैं, प्रभुपाद के पीछे सब लोग जा रहे हैं वॉकिंग के लिए। प्रभुपाद वापस वॉकिंग करके वापस रूम पे आ रहे हैं, मंदिर पे आ रहे हैं, मंदिर का दरवाजा खुला है, प्रभुपाद का रूम वो भी खुला है। अंदर से बात आने लगे, हे पिग्म्यान आया लगता है इधर अंदर। तो प्रभुपाद अंदर गए, अंदर प्रभुपाद के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। प्रभुपाद ने देखा, आलिंगन कर दिया उनको, इतना बैड स्मेल आ रहे थे उसको, फिर भी प्रभुपाद आलिंगन कर दिया, आप सही जगह में आए। वो रोने लगे, इतना रोने लगे, आप आपका घर में आए, चिंता मत करो, आप किधर भी नहीं जाने की जरूरत नहीं, आप इधर रहेंगे। ये लोग डेवडी सोचने लगे रहे इसको इधर मंदिर में रहने के लिए बोल रहे हैं। क्लास चल रहे हैं तो क्लास में पीछे बैठा था तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोल रहे, प्रभुपाद ही कुछ बोल नहीं रहे तो हम क्या बोलने का, कौन है हम। वो लोग टॉलरेट कर रहे थे नाक बंद करके। हाँ, फिर मंदिर में रहने लगते तो वक्त लोग बोला ये इसको नहलाएंगे, अरे हाँ इसको लेके जाएंगे। तो बाल कटिंग करने लगे, पूरा इतना बाल अकराड़ विकराड़ थे, पूरा कट कर दिया, सब निकाल दिया। तो वो 22 साल का लड़का थे, वो टार्जन बन गए थे वो, उसको भाषा भी नहीं आता थे। तो क्या करेंगे, ठीक है, वक्त लोग अपना कपड़ा दिया, मंदिर में रहने लगे, हर दिन अच्छा प्रसाद खाते थे। बोला वक्त लोग बोल रहे ओनली प्रसाद खाने का उतना ही नहीं, सेवा भी करना पड़ेगा, चलो चलो क्लीनिंग करो, बर्तन घिसो किचन में, वो सब पूरा सेवा देने लगे। वो सेवा एकदम प्यार से कर रहे थे, एकदम प्यार से कर रहे थे, करते करते हर दिन वो ऐसा सेवा कर रहे। ये लोग मंदिर का डेवोडीज मिल के उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वैन थे, वो दूसरा गांव में जा रहे, दूसरा सिटी में जाके वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते थे। तो इस बार वो बुक पूरा वैन का अंदर भरने लगे। ये लोग जा रहे करके मालूम पड़ गया तो मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। हाय तुम आता है, इधर मंदिर में रहो, इधर ही घिसते रहो, क्लीनिंग करते रहो तुम। नहीं नहीं मैं ये मंदिर में रह के कितना दिन रहेगा। हाँ वो आप भाषा इतना क्लियर कट नहीं बोलता था, फिर भी वो कन्विंस करता था, मैं भी आता हूँ न। ये वो बुक डिस्ट्रीब्यूट मैनेजर वक्त है, वो बोला आने दो, क्या प्रॉब्लम है, उधर भी हम लोग प्रसाद खाना पड़ेगा, उनका धरता बर्तन कीर्तन रहेगा, उसको क्लीनिंग करता रहेगा, देखेंगे, आने दो, आ जाओ। वो सिटी कम से कम 1 दिन का रास्ता, उसको चले गए वो लोग, टायर्ड हो गए, हैवी टायर्ड हो गए, पहुँचते पहुँचते इवनिंग तक पहुँच गए। तो ये ने
उठ गए, बड़ा बैग लिया, बैग में पूरा बुक्स भर्ती करने लगे। भर्ती करके बैग ऐसा उठा रहे, उस टाइम में मैनेजर बोल रहे, बुक्स ऐसे ही फ्री में नहीं देने गए, तुम क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं? फ्री में नहीं देने वाले, फिर ये पैसा इतना इतना, ये बुक का ये वैल्यू है, ये बुक का ये वैल्यू है। वो कुछ सुना है नहीं, वो पूरा भर्ती कर दिया, निकल गए बाहर निकल गए। 1 घंटा होने के बाद पूरा बुक खाली बैग लेके आके वापस लेके आए। वापस आया, अरे क्या किया तुम, पूरा ऐसा ही दे दिया? बर्बाद हो जाएगा, मंदिर बर्बाद हो जाएगा, हाँ ऐसे बोलने लगे। तो बाद में वो एक छोटा बुक निकाला, बुक के अंदर इतना पैसा, ये पूरा बुक्स लेके गए ना, उसी से डबल पैसा लेके आया था वो। अरे कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग इतना दिन भर सेल कर दिया तो 1-2 बुक जाता है नहीं, कैसे सेल किया बताओ? बोला मैं कुछ नहीं किया। फिर कैसे सेल हो गए? मैं प्रभुपाद का बुक लेता है, ये बुक लिया, बुक पकड़ते थे, ये दिखाते थे, ये प्रभुपाद को दिखाते थे, ये व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बना दिया, हाँ ये मेरे को शेव कर दिया, मेरे को बचा दिया, ये व्यक्ति ने मेरे को बचा दिया, ले लो, तुम भी बचना चाहे तो ले लो। ये व्यक्ति का भाव भाषा देख के ये पागल व्यक्ति ऐसा बदल गया, अरे इसमें कुछ तो ऐसा कुछ होगा, इसलिए लोग लेने लगे, मेरे को एक दे दो, मेरे को एक दे दो, हर एक बुक को ऐसा दिखाता था, ये ले लो, ये व्यक्ति बचा दे, मेरे को बचा दे, तुम भी बचना चाहता है ले लो ले लो। सब लोग बुक ऐसा ही करने लगे। हाँ तभी वो प्रेसिडेंट बुक मैनेजर थे भक्त पागल हो गए, अरे हम लोग सोचा था हम प्योर भक्त है, हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ अगर गुरु का मर्जी हो गए, गुरु का मर्जी हो गए, भगवत धाम चले जाएगा। हाँ अगर गुरु का मर्जी नहीं हो तो वो कुछ नहीं होने वाला, हम लोग इधर ही पड़ा रहेगा, तो इधर ही पड़ा रहेगा। इसलिए ये पत्री प्रभु का लेक्चर में बता रहते हैं, पत्री प्रभु एक होटल में रुकते हैं, एक छोटा होटल, उनका कमरा, उसका बाजू में बड़ा होटल और उसका ग्लास हाउस है वो पूरा। तो पूर्व दिशा इस तरफ है, सॉरी इस तरफ है पूर्व दिशा, उधर से लाइट गिरता है, वो लाइट गिरा वाला लाइट है ना, वो फिर वापस पत्री प्रभु का रुका वाला बिल्डिंग में गिरता था। अरे बाप रे, मेरे को इतना ठंड लग रहा था, इतना ये लग रहा था, इधर इधर सूरज का रोशनी आ रहा है, बढ़िया, हाँ अच्छा है। बाहर आके देखा तो वो किधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण सूर्य समा, माया अंधकार है, जहाँ है कृष्ण वहाँ नहीं है माया का अधिकार। हाँ सूरज का रोशनी, प्रभुपाद एक बड़ा बिल्डिंग जैसा खड़ा है, वो सूरज का रोशनी लेता है, वो रोशनी हमको सबको बरसाता है, देता है। प्रभुपाद ने उनका बुक्स, कीर्तन, प्रवचन, उसका वजह से भगवान का करुणा किरण है ना हमारा ऊपर, रोशनी हमारे ऊपर गिर पड़ रहा है, उस कारण की वजह से हम लोग इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अगर प्रभुपाद सूर्य के आगे खड़ा नहीं होता तो वो रोशनी हमको देता ही नहीं था। प्रभुपाद इतना शुद्ध भक्त है, उस कारण की वजह से हमारे अंदर भी शुद्धता आ रहा है, उनका शुद्धता का वजह से वो भक्त महान भक्त बन रहे, हम भी बनेगा। ये एक घन विश्वास होना चाहिए, घन विश्वास का वजह से हम लोग रह सकते हैं। एक बार क्या होता है, प्रभुपाद कुत्ता का बारे में बोलता है और 5 मिनट लेता है हम लोग। कुत्ता है ना, एक लॉयल्टी मेंटेन करता है? एक बार एक कुत्ता ने एक हंटर ने कुत्ता को पाला था, वो कुत्ता को ट्रेनिंग दिया था हंटिंग करने के लिए। उनका घर में कोई नहीं था, उनका छोटा एक बच्चा था, उनका पत्नी मर गया। तो एक दिन वो क्या किया, वो दूध लेके आने के लिए मार्केट जाना पड़ता।
तो छोटा एकदम बच्चा को इसमें क्रैडल में बैठा है उसके अंदर, तो कुत्ता को बोला ये देखो इसका पालन करवा, मैं जाके आने तक। कुत्ता वो क्या बोला लगता है, सिग्नल देता है ना कुत्ता का भाषा ऐसा। तो वो निकल गए। वापस आने का टाइम है ना, हर जगह में खून खून गिरा था। उसका बेटा भी नहीं है वो क्रैडल में। ये कुत्ता नहीं, वो भागता है आके भागता उधर, हर जगह में कुत्ता का पाँव का प्रिंट है, ब्लड का अंदर चला हुआ। ये कुत्ता आके मालिक आ गए करके जीवा निकल के उसको दिखा रहे, बोला ये मेरे बेटा को मार दिया लगता है, ये कुत्ता ने खा लिया करके गुस्सा करके वो अंदर गया, राइफल लेके आके उसको निशान कर दे, कुत्ता को निशान कर दे। कुत्ता ने बोला, दिखा रहे थे तुम मारो फिर भी मैं लायल हूँ करके वो ऐसा दिखा रहे, बट इनको मालूम नहीं पड़ रहा। मेरा बेटा को मार दिया तुम करके उसको मार दिया, मर जाता है। तभी तब बच्चा ने अदर रूम में, दूसरा रूम में रोने वाला आवाज़ सुनने लगता है, वाह वाह करके तुरंत उधर भागता है। उधर उनका बेटा है, वो भी गिरा है, उसको कुछ नहीं हुआ, अच्छा है। बाद में बाहर आके देखने लगता है, एक बुश का अंदर एक फॉक्स को मर रहे, उसको देख रहे। उनको एक्चुअली वो एक फॉक्स उनका घर का अंदर एंट्री होके उनको बेटा को खींच के लेके जाना चाह रहे थे, खींच के लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस टाइम कुत्ता ने उसको ऊपर अटैक करके उसको मार डाल रहे के इनको बेटा को बचा दिया। बट हंटर ने क्या सोचा, मेरा बेटा को मार दिया करके वो कुत्ता को मार दिया। तो प्रपात ये स्टोरी बोलते हैं। अगर कुत्ता वफादार रहता है, हमेशा वफादार रहता है, ऐसा ही हम लोग भी वफादार बनना पड़ेगा। इसलिए कुत्ता का गला में ये पट्टी बांधता है ना, ये हमारा पट्टी है, हम लोग कुत्ता है। बट हम लोग को वफादार बनने का मालिक का तरफ, मालिक कौन है हमारा, गौर नित्यानंद प्रभु है। तो वफादार का वजह से ये कंटी माला पहनता है। नहीं तो म्यूनसिपैलिटी वाला कि बिलाड़ी कुत्ता रहता है ना, रास्ता में घूमने वाला को कुत्ता को पकड़ के लेके जाता, अगर पट्टी नहीं तो उसको पकड़ के लेके जाता। ऐसे ही यमदूत है ना, ये गला में कंटी हार नहीं है, कंटी माला नहीं है, तो ये चलो इसको पकड़ के लेके जाएंगे। अगर कंटी माला है बोलो ये हमारा नहीं है, इसको छोड़ दो, दूसरा देखो करके ऐसा देखने लगता है। अगर हम लोग वफादार नहीं होता तो बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे लोग भक्त लोग आता है, बहुत सारा आता है, कान पकड़ता है, बहुत सारा ये ऐसा करता है। वो फिर लंबा लिस्ट रहता है, वो दे दो, ये दे दो, मेरे को गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं, सब लिस्ट पकड़ के आता है। तो एक भक्त नहीं सॉरी, वो पूछने के लिए आया, भगवान मेरे पास पैसा बहुत कमी है, पैसा है ही नहीं, 1 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए प्लीज़ करके ऐसा करके गया। वो लॉटरी टिकट ले आता, वो लॉटरी लग गए। कितना का, 50,000 का लॉटरी लग गए। तो फिर वापस दौड़ते भगवान के पास आए, भगवान आप इतना इंटेलिजेंट करके हमको मालूम नहीं था। कैसा, अरे बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है आप, आपका देने वाला पैसा पहले ही निकाल के दे दिया, 50,000, 1 लाख रुपए में 50,000 है ना, पहले निकाल के दे दिया। मतलब ये 25,000 देने का जरूरी नहीं है। भगवान को पागल बनाने के लिए देख रहे। एक व्यक्ति ने चुरमुरी मुरी कहता है ना, बेलपुरी कहता है ना, बेलपुरी, वो मुरी को लेके आने के लिए गए थे दुकान से, एक टोकरी में लेके आ रहे, हवा बह गए तो है ना, मुरी है ना हवा में उड़ गए। तो बोला, हे भगवान ये उड़ा वाला है ना, मुरी है ना, ये आपके लिए क्योंकि वापस वो मुरी मिलने वाला नहीं मिल रहे तो एटलीस्ट भगवान को दे देंगे, ले लो। हम भगवान को चीटिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भगवान को पागल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट वो भगवान इतना
महान चीटर है, भगवान महान चीटर है। वो कैसे आपको चीट करता है मालूम नहीं पड़ेगा, हम भगवान को चीट करने के लिए देख रहे हैं। अरे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान, उनको हम कोई चीट कर सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। हाँ? इसलिए हम लोग सबमिसिवली वफादार का वजह से शरणागति ले ले तो भगवान इतना खुशी मनाता है, क्योंकि भगवान भी हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कितना करोड़ों साल से, अनादिकाल से भगवान इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग ये पहले लेक्चर में भी बताए थे। जयपताक स्वामी महाराज का पास एक ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के जा रहे हैं, मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों, किसके लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मदर फादर बूढ़ा हो गए हैं, उनका सेवा करने वाला कोई नहीं। महाराज बोलता है सबसे पुराना, सबसे बुढ़ा राधा कृष्ण इधर खड़ा है, ये आपका रियल मदर फादर है, इनको छोड़ के क्या सेवा करने के लिए देख रहे हैं? वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, करोड़ों साल से हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनका सेवा छोड़ के हम लोग मरने वाला का सेवा कर रहे हैं। ऐसा करके नहीं करने का, क्या करने का भाव भगवान का होना चाहिए। घर में रहने वाला, अरे आज से हाँ ये पुराना लोग हो गए, इनका सेवा नहीं करने का, ओनली भगवान का सेवा करने के लिए बोला है, भगवान का सेवा ही करेंगे। घर में रहने वाले सीनियर लोगों को साइड हटा देंगे। अभी हर इसके लिए साइड हटाने के लिए अभी वृद्धाश्रम, वो आश्रम, ये आश्रम आ गए। कोई हमारा वरिष्ठ लोगों को देखभाल नहीं कर रहे। अभी का सिचुएशन भी ऐसे ही क्रिएट होता जा रहा है। अभी हम काम के लिए अमेरिका चले गए, अमेरिका से नौकरी छोड़ के नहीं आ सकता है, उधर छोकरी को शादी कर दिया तो इधर घर आ नहीं सकता, इधर घर में मदर फादर पड़ा है। इन लोगों को क्या करेंगे? इधर कौन कौन है? वो लोग भी अमेरिका नहीं आ सकता है, उन लोगों को हम लोग संभाल नहीं सकते, फिर किधर रखेंगे? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में बोल रहे हैं देखो मैंने घर बांधा था, मैंने इनको अच्छा पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग पढ़ाया, कंप्यूटर साइंस। ये लोग हैं। मैं एक्चुअली घटना बोलता हूँ, उड़पी में हम लोग रहते थे। हम रहने वाला जगह सास्तान करके वो जगह है ब्रह्मावर के पास में। मैं भाड़ा का घर ढूंढ रहे थे, एक ब्राह्मण का घर में गए हम लोग। उनका घर का बाजू में बगल में एक घर था, वो लोग भाड़ा देने के लिए तैयार था। उनका बेटा बोला मेरा माँ अकेले रहता है, इसलिए आप लोगों को ये घर देगा, थोड़ा आप मेरा माँ का ख्याल देखने का। वो अपना अपना उनका सेवा करता है, वो अलग बात है, फिर भी आप लोग थोड़ा दिखते रहो, ऐसा बोल के गए। बट हम लोग वो रूम पे नहीं गए, क्योंकि हम बच्चे लोगों को स्कूल नज़दीक रहने वाला घर देख रहे थे। बाद में थोड़ा दिन होने के बाद हम लोग फिर उसको मिलने के लिए गए, क्योंकि हम लोग उन घर में नहीं रह रहे, एटलीस्ट उनका पूछेंगे करके। वो पूछ रहे तो उनका बेटा छोड़ के गए, उनका घर में कोई आया नहीं। बहुत टाइम तक उनका घर में बैठे थे। वो उनका माँ बोलने लगे रोते रहते हैं, बेटा आपका बच्चा को पढ़ाओ मत, कंप्यूटर साइंस पढ़ाओ मत, इंजीनियरिंग पढ़ाने का नहीं। क्यों? मेरा दो बेटा, एक बेटी है एक बेटा है। बेटा अमेरिका में है, बेटी भी अमेरिका में है। मरने का टाइम कोई नहीं आने वाले। अभी वो लोग बोल रहे हैं अब वृद्धाश्रम में रहो। मैं इतना साल से मेरा पति का साथ में ये घर में था, ये पूरा बगीचा, मतलब उधर पैडी फील्ड है, ये पेड़ पौधा है, आम का पेड़ है, बहुत सुंदर जगह है। ये छोड़ के वृद्धाश्रम में रहो करके बोल रहे हैं, इसलिए आपका बच्चों को पढ़ाओ मत। वो बोल रहे हैं, रोते रोते बोल रहे हैं। हाँ, फिर हम थोड़ा दिन होने के बाद फिर उनको मिलने के लिए गए, तो उस टाइम उनका घर दरवाज़ा बंद कर दिया था, लाक लगाए थे। मैं हम बाजू वाला को पूछा, इधर एक माता जी था ना, ब्राह्मण माता जी, वो किधर है? वो वृद्धाश्रम में रह रहे। वो उनको मिलने के लिए गए हम लोग, संस्थान का पास में है वो वृद्धाश्रम। ये लोग क्रिश्चियन का एक चर्च चला रहे, तो मिलने के लिए गए। तो ऐसा है फलाना व्यक्ति, तो वो है इधर। उधर गए तो वो रो रहे हर दिन। ये हाल हमारा भी होने वाला है, वो अलग नहीं है, हमारा भी होने वाला है, हमारा घर में भी हो रहा है। इसलिए वरिष्ठ लोगों का कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं,
क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो आपका कल्चर दिखाते हैं हम लोग कैसा है करके, क्योंकि हमारे लिए उनका श्रम, उनका शक्ति हमको प्रदान दिए दे। हाँ, काम करके पैसा करके एकत्र करके हम पढ़ने दो अच्छा होने दो करके, बट वो अभी क्या हो रहा है, एटलीस्ट वो काम कर रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसका फैसिलिटी न करने का ज़रूरी है। इसलिए वरिष्ठ लोगों का हम रिस्पेक्ट करने का सीखना जरूर है। हाँ, और पंडरापुर में जाता है तो पुंडलिक न उनका मदर फादर का सेवा कर रहे थे, बोला भगवान स्वतः आए हो, बाहर आए, मैं आया हूँ विठल, अरे तुम आए तो क्या हो गए, तुम इंतज़ार करो, मेरा पापा मम्मी का सेवा कर रहा हूँ। वो ऐसा करके वीटा बोले तो ईट ब्रिक्स फेंक दे, रहो तुम खड़ा रहो थोड़ा, अभी तक भगवान इंतज़ार कर रहे हैं। मदर फादर का सेवा कर रहे हैं करके वो खुश है। कौन? विठल जी। कौन? कृष्ण। अगर हम लोग वो रिस्पेक्ट अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी वही हाल में है, क्योंकि हण्णेले उदरुवाग हसरेले नगते तंत। हाँ, हल्दी रहने वाला पत्ता गिरने का टाइम ग्रीन पत्ता हंस रहे थे, तो हल्दी पत्ता बोल रहे हैं हल्दी, हाँ अरे भाई अब मत हंसो, तुम भी येलो बनना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी गिर रहा हूँ, थोड़ा दिन टाइम होने के बाद आप भी येलो बनेगा, आप भी गिरना पड़ेगा। इसलिए वरिष्ठ लोगों का हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, उसका साथ में भगवान का सेवा भी करेंगे, ये ज़रूरी है। ये अगर ये संस्कार हम लोग फॉलो नहीं कर रहे तो हमारा सभ्यता फॉलो करने है तो हम लोग इंडिया में फ़ायदा होके कुछ फ़ायदा नहीं, इंडिया में जन्म लेके हम फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंडिया में रहने वाला ये संस्कार ही बड़ा है, ये संस्कार की वजह से हमारे को भक्ति मिलता है। ये संस्कार की वजह से हमको भक्ति मिलता है, ये संस्कार ही नहीं है तो। इसलिए हम लोग अगर हमारा बच्चा को संस्कार सिखाना चाहता है तो हम खुद संस्कारी बनना पड़ेगा, हम हमारा मदर फादर का रिस्पेक्ट देने का सीखना पड़ेगा। हाँ, एक भक्त व्यक्ति कैसे दिखता है? गो ब्राह्मण्य गवे हस्तिनी सुनी चाहिए वसुपा के च पंडित समदर्शन। सबके अंदर हाँ क्या दिख रहे हो? आत्मकला, भगवान का रूप करके देख रहे। वो गाय हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, सब के अंदर वो आत्मा ही दिख रहा है, भगवान का रूप ही दिख रहा है। अगर हम लोग खुद कर रहे तो बच्चे लोग फॉलो करेंगे, हम लोग खुद नहीं कर रहे तो बच्चे लोग फॉलो नहीं करेंगे। अगर हमारे बच्चे को हम लोग अच्छा संस्कार देना चाहते हैं तो हम खुद करना पड़ेगा। ये संकल्प आज से आप लोग भी करके, आप ऑलरेडी करता रहेगा, ये मेरे लिए है। हाँ प्लीज़, इसमें ये कथा में किधर भी दोषा टीका टिप्पणी अगर मेरे तरफ से गलती होता है तो क्षमा करें। ये नॉलेज हाँ ये गुरु परंपरा का थ्रू आता है, ये पावरफुल है, कितना करोड़ों लोगों का हृदय बदला दिए, हमारा भी हृदय बदलेगा धीरे धीरे। घास रहे, हाँ ये घासने वाला फाइल है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, वो अच्छी तरह करना पड़ेगा। अगर फाइलिंग होने लगता तो एक दिन हमारा भी रूप बनेगा, हमारा अंदर रहने वाला भगवान हमको महसूस करने लगेगा। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी घर में बाथरूम में पानी टपक रहे, सुबह पानी नहीं आ रहा है, अरे पानी नहीं आ रहा है करके गुस्सा करके वो ऑफिस चले गए, और दो दो बूंद गिर रहे थे, टप 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 टप। ऑफिस से वापस आए तो पूरा बाल्टी भर गए, पूरे एक एक बूंद गिर रहे थे, एक बाल्टी भर गए। ऐसा ही हर दिन हम लोग एक एक राउंड जपा कर रहे हैं, मतलब 16 राउंड जपा कर रहे हैं, हमारा बाल्टी भर रहे हैं, धीरे धीरे भर रहे हैं। एक दिन आएगा पूरा बाल्टी भर्ती हो रहेगा, महसूस होता है, क्योंकि अच्छा एसोसिएशन में है हम लोग, स्पेशली गोवा में इतना अच्छा प्रचार क्रिया चल रहा है, इधर हमारा अच्छा प्रेसिडेंट है, ये सब सुविधा देता है सीखने के लिए, हर लोग आरती करने के लिए। ये दूसरा मंदिर में नहीं होगा, सबको आरती करने के लिए नहीं छोड़ता है वो, स्पेशली ब्राह्मण दीक्षा हो वाला को अल्टर का अंदर अलाउड है, नहीं तो कोई किसी को अलाउड नहीं करेगा। इधर ऐसा नहीं है, सबको सुविधा दे रहे हैं, कोई भी हो। आप लोग फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, घंटे माला पहने प्लीज़, आरती करो,
भगवान को सुलाने का सेवा मिल रहा है। ऐसा मौका किधर भी नहीं मिलता है। ये अच्छा है, ये अच्छा सुविधा इस्तेमाल करिए, अच्छी तरह फॉलो करिए। उसका साथ में हमको प्रार्थना करें, हम लोग भी भक्ति में रहने का, हम प्रोग्रेस करने का करें। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो करेंगे, नहीं तो ऑलरेडी टाइम ओवर हो गया है।